अनोवा, वन वे अनोवा रन करते हैं, ठीक है। वन वे अनोवा में आप लोगों को पता है कि आपके सिर्फ चेंज ये आएगा टी टेस्ट में। टी टेस्ट में कैटेगोरिकल वेरिएबल या सेकेंडरी वेरिएबल की दो कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। जबकि अनोवा के अंदर आपके सेकेंडरी वेरिएबल की दो से ज़्यादा कैटेगरीज होंगी। अगर मैं यही क्वेश्चन बना लूँ जो पीछे वाला था मेल एंड फीमेल का, जैसा कि मैं बनाऊँ फॉर एग्जांपल, यहाँ से बना लेते हैं। यहाँ चार कैटेगरीज है HL, हेयरिंग लॉस। हेयरिंग लॉस की चार कैटेगरीज है। कौन कौन सी चार कैटेगरीज है? फॉर एग्जांपल इसकी चार कैटेगरीज है। विद नॉर्मल लिमिटेड हेयरिंग लॉस है जो नॉर्मल है, फिर मॉडरेट हेयरिंग लॉस यानी कि मॉडरेट हेयरिंग लॉस हुआ, फिर मॉडरेट टू सीवियर हेयरिंग लॉस, फिर प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस यानी कि जिनकी ये हेयरिंग लॉस है, सुनने की पावर है वो डैमेज हुई है ना बहुत ज़्यादा सीवियरली। अब चार लेवल के ऊपर नॉर्मल है, मॉडरेट है, फिर मॉडरेट टू सीवियर है। अब इनमें मैं ये बनाता हूँ हाइपोथेसिस, जिन लोगों की सुनने की पावर नहीं होती, ये समझ लें ऑडिटरी प्रॉब्लम होता है, तो उनमें जो प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस में जो बंदे होते हैं जिनको बिल्कुल सुनाई नहीं देता, उनमें एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू तीनों कैटेगरीज है ना। आप देखिए यहाँ हाइपोथेसिस पहले मेल एंड फीमेल का दो कैटेगरीज थी, यहाँ कितनी है? चार। दो से ज़्यादा जब भी होंगी उनमें कंपैरिजन करना होगा तो क्या लगेगा? अनोवा लगेगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ चार कैटेगरीज हैं, चारों में डिफरेंस करना आप लोगों ने। हाइपोथेसिस क्या है कि ये वाली कैटेगरी प्रोफाउंड कैटेगरीज में जो लोग होंगे इनमें क्या होगा? एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन तीनों ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू। ये हाइपोथेसिस है ना अपना। अब इसको चेक करें। इसको चेक करने के लिए मैंने अगेन बताया कि कंबाइन हाइपोथेसिस मैंने भी बताया, सेपरेट सेपरेट, एंजाइटी के साथ सेपरेट, डिप्रेशन के साथ सेपरेट एंड स्ट्रेस के साथ सेपरेट, उसी वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं। बहुत आसान है ये टेबल बनाना। आ जाए, ये तो मैंने वेरिएबल को बता दिया आपको। HL एनालिसिस में जाएं, कंपेयर मीन यहाँ बड़ा है वन वे एनोवा। वन वे एनोवा में क्या करना है आप लोगों को? सबसे पहले डेमोग्राफिक वेरिएबल ढूंढे, कौन सा था? हेयरिंग लॉस। इसको प्लेस करें फैक्टर में। अब यहाँ टी टेस्ट में क्वेश्चन मार्क्स आ जाता था, यहाँ कोई मार्क्स फैक्टर में क्या होगा? सेकेंडरी वेरिएबल्स आएंगे जिनकी कैटेगरीज होंगी, याद है कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। और यहाँ क्या आएगा? डिपेंडेंट लिस्ट में मैंने आपको बताया था ना कि मैंने अज्यूम करवाया था कि ये आईडी है आपका, और जो मेन वेरिएबल प्राइमरी वेरिएबल है, मैंने लास्ट क्लास में जो लास्ट लेक्चर उसमें बताया था ये डिपेंडेंट वेरिएबल अज्यूम करने होते नहीं है, अज्यूम करने, ठीक है। फैक्टर की जगह फैक्टर लोड कर दिया मैंने। और यहाँ डिपेंडेंट लिस्ट में कौन सा आएंगे? आपके प्राइमरी वेरिएबल्स। कौन कौन से प्राइमरी वेरिएबल्स? डिप्रेशन, डी, एंजाइटी एंड स्ट्रेस, ये तीन वेरिएबल्स हैं व्हाटएवर, ठीक है। टी टेस्ट में तो स्टैट्स रन नहीं हुई, सिंपल आपने ऐड किए तो ओके किया तो रन हो गई थी। यहाँ कुछ स्टैट्स अप्लाई करनी पड़ेगी, इसके बहुत ज़्यादा फार्मूले हैं, कंफ्यूज नहीं करूँगा, बिल्कुल सिंपल जो चाहिए होता है हमें स्टैट्स में, ठीक है। सिंपल ये वेरिएबल्स के ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस के अंदर साइंस है पूरी की पूरी, ठीक है, जिसकी बेस के ऊपर आपके हाइपोथेसिस टेस्ट होते हैं, पोस्ट ऑफ भी लगता है, व्हाटएवर। आपने अभी सिंपल रन करना है इसको। तो आगे पहले कंट्रास्ट में जाएं। यहाँ कंट्रास्ट पड़ा है। कंट्रास्ट में ये होता है कि पॉलिनोमियल जो होता है बेसिकली आप इसको कुछ ना करें। यहाँ अगर आप पॉलिनोमियल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ ऑप्शन ओपन हो जाएगा, चार ऑप्शन, लीनियर, क्वाड्रिक, क्यूबिक एंड फोर्थ एंड फिफ्थ। ये बेसिकली आपकी प्रीवियस स्टडी आपको बताती है कि आपका जो कैटेगोरिकल वेरिएबल अगर उसकी पिक्स बनाई जाए तो उनका रिलेशनशिप जो होता है लीनियर बनता है, मेल एंड फीमेल में डिफरेंसेस का। क्वाड्रिक ये वाला रिलेशनशिप ये बताया होता है ना, यानी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं मेल एंड फीमेल में, ये पिक्स अभी बनेगी यहाँ, ठीक है। अगर ऐसे रिलेशनशिप बताए हो तो फिर आपने इनमें से रन करना होता है इसी तरह। ये कंफ्यूज करेगा आप लोगों को, इसको छोड़ दें। सिंपल पॉलिनोमियल का ऑप्शन को नॉट सेट करें, इसको ये नॉट सेट करें, खुद ब खुद से कमांड दें कि आप खुद ब खुद कर दें, हमें इतना नहीं पता कि हमारे वेरिएबल का क्या रिलेशनशिप है ना। ये कंफ्यूज करेगा तो जरूरत ही नहीं है कंफ्यूज होने की। सिंपल मैंने हटा दिया। अब आपने क्या करना है? कोई वेरिएबल नहीं आपने करना है, इनमें से कुछ नहीं करना। ये थ्योरी बेस है जो भी मैंने बताया था। पॉलिनोमियल तब यूज करते हैं जब थ्योरी बेस एनालिसिस कर रहे हो आप लोग। मेल एंड फीमेल में डिफरेंस है, बस थ्योरी बेस। थ्योरी पहले रन हुई मेल में,
जो रिलेशनशिप आया है वो बेसिकली जो पिक्स बनेगी अभी बनेगी हमारी, वो पिक्स जो होगी कॉर्डिक होगी, लीनियर होगी। अगर आपको पता है तो ठीक है, ये मुश्किल होता है तो छोड़ दें इस ऑप्शन को, अगले पे चले जाए। अगला कौन सा है? पोस्ट डॉक। पोस्ट डॉक तब रन करते हैं बेसिकली जब आपके रिजल्ट्स अनोवा के सिग्निफिकेंट आते हैं, तो फिर रन करते हैं फर्दर डिफरेंसेस के लिए क्या रन करते हैं? पोस्ट डॉक। ठीक है, ये एडवांस एनालिसिस है, ये डिफरेंसेस बताता है फर्दर। आप इसको छोड़ दें अभी, ये कंफ्यूज करेगा, पहले रन करने दें मुझे। अब ऑप्शन में ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जो कि आपने क्लिक करना है। इसमें हमें क्या क्या चाहिए? डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स और बाकी ये होमोजेनिटी, फिक्स्ड रैंडम, ये डिफरेंट मेथड्स हैं, इसको छोड़ दें। सिंपल डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स एंड मीन प्लॉट जो एपीए में रिपोर्ट होती है, आप इसको ले लें। अब इनको क्लिक कर दें यहाँ से, डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स एंड मीन प्लॉट। बाकी बूटस्ट्रैप करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। यहाँ देखिए मैंने इसको एक ऑप्शन यूज किया, ऑप्शन के अंदर से डिस्क्रिप्टिव एंड मीन प्लॉट। ओके, सारे वेरिएबल सेट है, बटन ओके का प्रेस करें। जब ये प्रेस करेंगे तो ये रन हो गया। जब ये रन हो के आएगा, डरने की जरूरत नहीं है कि टेबल बड़ा आ गया है ना, कुछ भी नहीं है, एक्स्ट्रा चीजें आई हैं। आपको क्या चाहिए था? दिस इज द डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स, और नीचे जो टेबल बड़ा हुआ है वो कौन सा है? इन्फ्रेंशियल स्टैट्स। ये इन्फ्रेंशियल स्टैट्स है, ये इन्फ्रेंशियल स्टैट्स का टेबल है। अनोवा जिसके ऊपर लिखा है ये इन्फ्रेंशियल स्टैट्स है, ऊपर वाला क्या है? अब कितने हाइपोथेसिस है आपके? 3 हाइपोथेसिस है। डिप्रेशन में परफॉर्म कैटेगरीज के लोगों में क्या होगा? डिप्रेशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द अदर 3 कैटेगरीज। ऐसे ही है ना? अब देखते हैं पहले डिप्रेशन, वही वाली कैटेगरी, डिप्रेशन वेरिएबल, ये कैटेगरीज है। कौन सी कैटेगरी थी ये? नॉर्मल, मॉडरेट टू ईयर लॉस, मॉडरेट टू सीवियर लॉस, परफॉर्म टू। अब इनका एन कितना है? इसमें 34 है, इसमें 88 है, इसमें कितने हैं लोग? और यहाँ 10 है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। जब ये ह्यूज डिफरेंस आता है ना तो पोस्ट डॉक में ये एरर क्रिएट करता है। जब ये डिफरेंस इतने ज़्यादा हो, ये इक्वल वेरिएंस होना चाहिए, इनमें डिफरेंस ऐसे नहीं होना चाहिए, सैंपल इक्वल होना चाहिए हर कैटेगरी में। जब ये सैंपल इक्वल नहीं होता तो इससे टाइप एरर 1 या टाइप एरर 2 के चांसेस होते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम लगाते हैं पोस्ट डॉक। क्लियर? टाइप एरर को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंसेस है ना, उनको लगाते हैं। अब टाइप एरर पोस्ट डॉक लगाने के लिए भी हजारों मेथड्स। अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो तो हॉचबर्ग लगाते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस हो तो टर्की या ब्राउन फ्लोनी लगाते हैं टाइप एरर को कंट्रोल करने के डिफरेंसेस को। ये डिफरेंस देखो मैग्नीट्यूड कितना कम है, किसी में ज़्यादा है किसी में कम है, तो इसकी वजह से भी तो सारे रिजल्ट अफेक्ट होंगे ना। इसको छोड़ दें आप लोग। आप देखें मीन देखें 22 16, हमने क्या बनाया था? परफॉर्म में कितना है? 19। हमने कहा था परफॉर्म में डिप्रेशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अदर 3 कैटेगरीज। परफॉर्म का कितना है? 19, ऊपर 16, 16, 22। पहले वाला देखो नॉर्मल लोगों में हियरिंग लॉस का डिप्रेशन ज्यादा, यानी नॉर्मल लोगों में डिप्रेशन ज्यादा है, तो हमने जो एग्जाम्पल लाई थी वो उल्ट हो गई, सीधा ही हाइपोथेसिस जहां रिजेक्ट हो गया। आगे पी वैल्यू देखने की जरूरत नहीं, इन्फ्रेंशियल यही से पहला हाइपोथेसिस क्योंकि डायरेक्शन जाहिर नहीं आई इसका, वही है। आगे पी स्टैंडर्ड डेविएशन, बाकी ये भूल जाए। क्लियर? यही से आपको मीन स्टैंडर्ड डेविएशन टी टेस्ट की तरह क्लियर। चारों कैटेगरीज में। अगली कैटेगरीज में एंजाइटी आ गई है। एंजाइटी के सामने देखें क्या है? नॉर्मल, मॉडरेट, वही चारों कैटेगरीज। 34, यहाँ कितना है? प्रोफाउंड 22, इधर कितना है? सारा किसमें सबसे ज्यादा है? प्रोफाउंड वालों में एंजाइटी सबसे ज्यादा है। तो आपका हाइपोथेसिस अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ, सिर्फ डायरेक्शन एक्सेप्ट हुई है। जब इसका एक्सेप्टेंस से रिजेक्शन का कहां से डिसीजन पता चलेगा? नीचे पी वैल्यू से, इन्फ्रेंशियल स्टैट से। अभी डिजायर दूसरे में देखें, इसमें भी हमने यही बनाया था कि परफॉर्म वालों में क्या होगा? ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अदर 3 कैटेगरी। 23, 17, 19, ये 21। नॉर्मल लोगों में 23 आया और यहाँ क्या है? तो ये तो रिजेक्ट हो गया, इसमें ज्यादा होना चाहिए था और इसमें तो यहीं से डायरेक्शन डिजायर नहीं आई तो रिजेक्ट यहीं से। 2 हाइपोथेसिस सीधे सीधे हमारा रिजेक्ट हो गया, सही है ना? अब नीचे पी सिग्निफिकेंट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दिमाग से यूज कीजिएगा। ये ना तो पी देखें डायरेक्ट जा गई, यहाँ डायरेक्शन ही गलत हो गई है। बेशक पी नीचे सिग्निफिकेंट हो या आपको कोई फर्क। हाँ, इसका देखना आप लोगों ने,
सेंटर वाले का देखना, एंग्जाइटी वाले में। यहाँ पी देखना आप लोगों ने, इसका पी रह गया ना, इसका डिसीजन रहता है कि एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ। आज इंफ्रेंशियल स्टैट्स बहुत ही आसान टेबल है नीचे, ये है इंफ्रेंशियल स्टैट्स। डैश बिटवीन ग्रुप व्हाटएवर, इसका सिर्फ डैश एंग्जाइटी एंड इसमें एफ देखना है, बाकी छोड़ दे, ये पूरा फार्मूला हमें समझ आने की जरूरत नहीं है। हमें यहाँ देखना एफ इज द मॉडल, वहाँ टी की वैल्यू थी, यहाँ क्या है एफ। एनालिसिस ऑफ द वैल्यूज को डिनोट करता है, ये याद रखिएगा। उसका मॉडल, उसकी पी की वैल्यू, ये पी की वैल्यू 0.04 है। हाइपोथेसिस 1 क्या बना सर, लेकिन वो हमें बॉदर नहीं करना ना, यस, क्योंकि ये ऑलरेडी रिजेक्टेड है, बेशक सिग्निफिकेंट हो या ना, क्योंकि ऊपर डिजायर डायरेक्शन जो थी उल्ट थी है ना, जो हमने एग्जाम्पल लगाई थी। ऐसे ही था ना, किसका देखना हमें, हमने एंजाइटी का चेक करना है, सिग्निफिकेंट है, यहाँ सिग्निफिकेंट है तो ऊपर डिजायर एक्सेप्ट होगा, एक्सेप्ट हो गया, ऊपर डिजायर डायरेक्शन थी एंड पी वैल्यू इज अगेन सिग्निफिकेंट। तीसरे का देखना है नहीं अगेन सिग्निफिकेंट है, देखिए पी सिग्निफिकेंट है बट हमारा ऊपर फर्स्ट एंड सेकंड हाइपोथेसिस के पी सिग्निफिकेंट है बट फिर भी रिजेक्ट है। क्यों, क्योंकि ऊपर डायरेक्शन ऊपर गलत थी है ना, ऑपोजिट थी, तब रिजेक्ट हुआ। लोग ये देखते पी को देखते हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पी सिग्निफिकेंट है तो हाइपोथेसिस भी सिग्निफिकेंट ही होगा। मैंने आपको कहा कि स्टैट्स हमें नहीं आती, हमें अपने रिजल्ट्स को समझना, अपने हाइपोथेसिस को देखना कि हमारा हाइपोथेसिस सपोर्ट हुआ या नहीं हुआ। अब देखो पी सिग्निफिकेंट है, लोग समझेंगे पी सिग्निफिकेंट है तो हो गया सब कुछ, ऐसा नहीं होता। हमें ऊपर से अपने हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंगली स्टैट्स को देखना है, ऐसा ही है ना। तो आज आपको पता चला कि पी के सिग्निफिकेंट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आपको ऊपर से डायरेक्शन डिजायर ना हो। क्लियर, एक हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ है, यहाँ दो रिजेक्ट हुए हैं। आपने इसी को इस तरह लिखना है, सेम आ जाए। अब इसका टेबल मुश्किल है, इसका टेबल उससे भी आसान है, टी से। इसका टेबल किससे आसान है, टी से भी आसान है। अब इसमें हम बिटवीन ग्रुप्स वाली लाइन लेंगे, बिटवीन ग्रुप्स कोई लाइन नहीं है बेटा, एक ही लाइन है। ऊपर वाला यस, एक ही लाइन है, ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है तीसरे वेरिएबल्स की, इसमें लाइन ही नहीं है, उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा ही है ना, एफ ये पड़ा हुआ है, सिग्निफिकेंट ये लगा। अब सबसे पहले टेबल बनाए और नीचे देखें, इंटरेस्टिंग ये होता है मीन प्लॉट, जो एपीए रिपोर्ट करने को कहता है। अब एपीएस को रिजल्ट्स को रिपोर्ट कर, पहले रिजल्ट्स का हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ था ना, हमारा परफॉर्म में डिप्रेशन का लेवल ज्यादा होना चाहिए था, बाकियों में ये देखिएगा यहाँ लेवल है नॉर्मल कैटेगरी, मॉडरेट टू वेरी लॉस, मॉडरेट एडिमा, मॉडरेट टू सीवियर लॉस, परफॉर्म, ये कैटेगरीज हैं। और यहाँ क्या है, लेवल ऑफ डिप्रेशन है। विद इन द नॉर्मल देखो डिप्रेशन कितना था, ज्यादा है, ज्यादा है, और फिर उसके बाद कम कम, और इसमें ये इसका मुकाबले में क्या हुआ, इस लाइन को ऊपर होना चाहिए था, इसको ऐसा ही था ना, यही रिजल्ट ऊपर बता रहे थे। तो ये मीन प्लॉट आपको सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करती है, जो रिजल्ट आपके स्टैट्स में आए होते हैं ना, उनको एक्सप्लेन करती है। ऐसे ही था, हालांकि ये लाइन यहाँ होनी चाहिए थी, ये लाइनें सारी इससे नीचे होनी चाहिए, तब ये एक्सेप्ट होता। तो पहले ही हमें पता है कि रिजेक्ट हो चुका है ना, यही था ना सिंपल वर्ड्स में जो रिजल्ट्स आए थे। और नीचे वाले मीन प्लॉट देखें, ये देखें वही रिजल्ट्स स्ट्रेस का भी स्ट्रेस का, ये है वो हाइपोथेसिस जो एक्सेप्ट हुआ है। परफॉर्म में देखें एंजाइटी का लेवल, और बाकी तीन कैटेगरीज में ये एक्सेप्ट हुआ ना सेकंड वाला हाइपोथेसिस। ये प्लॉट्स एपीए रिपोर्ट करने को कहता है, ये इजीली एक्सप्लेन करती है। कोई लोगों को स्टैट्स नहीं आ रही होती ना, ऊपर मीन से समझ नहीं आ रही होती, तो ये एक्सप्लेन करने में क्या करता है, आपको हेल्प करता है ग्राफिकली, है ना। ये एपीए रिपोर्ट करने को कहता है। आप लोग इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, वहाँ पेस्ट कर दें। क्लियर। तो आगे सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है टेबल। टेबल बनाएंगे तो अपने हाइपोथेसिस बता पाएंगे। इसको कॉपी करें, डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स के टेबल को कॉपी करें और एक्सेल खोलें। एक्सेल ऑलरेडी खुला हुआ था, इसकी शीट्स को डिलीट कर दें जो प्रीवियस उसकी बनी हुई थी ना टेस्ट की। अब देखें मेरे पास ये शीट्स आई हैं, इन शीट्स पे खाली है, ठीक है। देखें शीट नंबर 1, यहाँ मैं सेंटर में डिस्क्रिप्टिव की वही पेस्ट करता हूँ। ये बेस हो गया, मिक्स एंड एडिशन वाले वही चीजें पेस्ट हुई हैं। देखें डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स है। अब क्या करूँ, शीट नहीं खोल देता हूँ। अब नई शीट खोलने में वही फार्मूला याद रखिएगा जो मैंने पहले बताया था, वेरिएबल्स, टेबल्स, वेरिएबल्स। फिर इसके बाद इसके ऊपर क्या करना था आप लोगों ने, कैटेगरीज कौन सी की, कैटेगरी 1 मैं वैसे ही कर देता हूँ। कैटेगरी 1 एक छोड़ के एक टेबल छोड़ दे, कैटेगरी 2 एक टेबल छोड़ दे,
कैटेगरी, इसका पूरे नाम लिख लीजिएगा आप लोग। 4 कैटेगरी 4, अब इसमें छोड़ दें। 4 कैटेगरी है, देखें 4 कैटेगरी आप नाम लिख लें। नॉर्मल, स्फीयर, मॉडरेट स्फीयर, प्रोफाउंड। इनको शॉर्ट एप्लीकेशन में भी लिख सकते हैं और आगे एंड स्मॉल डाल के उसी तरह। अब यहाँ मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ऐसे ही था ना। एक कॉलम मैंने देखे बीच में छोड़ा हुआ है। अब यहाँ क्या है, एम, इसी को कॉपी करें जल्दी से सबके ऊपर, कंट्रोल सी, सबके ऊपर पेस्ट कर दें। हो गया सबके ऊपर मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन। और यहाँ मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद क्या करना है, एफ। और क्या करना था, एफ के बाद क्या था, पी। ठीक है, सिंपल। आप लिख सकते हैं यहाँ ईटा आएगा, ईटा का साइन होता है, मगर यहाँ मैं ईटा लिख देता हूँ इस तरह, ईटा का साइन आएगा यहाँ। ईटा का एक प्रोफेशनल साइन है साइज इफेक्ट को देखने के लिए। ठीक है, उसका एक साइन बना हुआ है, गूगल में देखिएगा जाके ईटा का, वो अपने यहाँ सिंबल पुट करना होता है, वो यहाँ नहीं है, आपने गूगल से लेना होता है। बट एवर यहाँ भी तो भी टाइम नहीं है हमारे पास। यहाँ वेरिएबल तीनों आएंगे, कौन कौन से वेरिएबल है, डिप्रेशन, एंजाइटी, लास्ट में क्या था, इसमें शॉर्ट एप्लीकेशन यूज कर ली। अब वाले मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, सबसे मुश्किल इसमें कैटेगरी 4 है। अगर आप वर्ड पे बनाना शुरू करेंगे इस टेबल को तो सालों लग जाएंगे आपको। एक्सेल के ऊपर कितने मिनट लगेंगे, 5 मिनट से ज्यादा ये याद रखिएगा। और आपका हाइपोथेसिस ये बनेगा तो आप आगे जाएंगे। जाएं शीट 2 पे, शीट 2 पे देखिए ध्यान से, ये पहला है नॉर्मल, इसको नीचे कर दें इस टेबल को। ये मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन किसका है, नॉर्मल का। अगली लाइन में देखिए टोटल के बाद डैश का मीन। देखिए मैंने कहा था क्लिक किया डैश का मीन, वेट वेट वेट, गलत कॉपी हो गया, छोड़ें दोबारा। फिर पहले क्लिक करें, फिर कंट्रोल का बटन, ध्यान से ये देखिए मैं कैसे कॉपी कर रहा हूँ। टोटल के नीचे तीनों कॉपी, एक्सेल की शीट खोलें 5 इधर वाली, यहाँ पेस्ट कर दें, कंट्रोल बी, नॉर्मल का पेस्ट हो गया, सही है। दोबारा आए शीट 2 में, ये किसकी पहले थी, मॉडरेट की, क्लिक। ये कैटेगरीज का मीन ले रहा हूँ मैं बेसिकली। वेट वेट, ये गलत हो रहा है, ठीक है, 2 कैटेगरीज उसमें मैंने क्लिक किया है, यहाँ से क्लिक करना था। ये देखिए मुझसे भी गलतियाँ हो रही हैं, तो आप लोगों ने जल्द से जल्द देख के करना है इसको। ये देखिए तीनों कैटेगरीज को मैंने क्लिक किया हुआ है, कंट्रोल सी, क्लियर। दोबारा शीट पे जाएं, अब देखिएगा ऊपर जाएं फर्स्ट पे, कंट्रोल का बटन, क्लियर। फोर्थ रह गया लास्ट वाला, ऊपर जाए, ये फोर्थ है ना, प्रोफाउंड, टोटल नहीं करते, याद रखिएगा टोटल नहीं करते। ये देखिए चारों को मैंने पुट कर दी। सबसे मुश्किल काम ये पुट करना होता है, जो कि एक्सेल में 1 से 2 मिनट का काम है। अगर आप वर्ड पे बनाना शुरू करें तो 5 साल लग जाएंगे आपको, है ना। तो इसका मतलब है एक ही टाइम पे ये सारी चीज़ें बनानी। 100 हाइपोथेसिस भी हो तो 1 से 2 मिनट लगेंगे, क्लियर। आपने सिर्फ अपना हाथ सेट करना है कंट्रोल के बटन के ऊपर, कॉपी पेस्ट करते हुए। आपके पास माउस होगा, मेरे पास माउस भी नहीं है, देखिए मैं कितनी तेज़ी से कर रहा हूँ। आपके पास माउस होगा हाथों में, है ना, तो आपकी स्पीड तो और तेज़ होनी चाहिए। अगर मेरे हाथों में माउस होता तो मैं चंद सेकंड में बना देता, ऐसे ही है ना, मिनट में बना देता। आगे FP का है, इन्फ्रेंशियल वाले में, इन्फ्रेंशियल स्टैट्स में पढ़ा हुआ है ना, ये देखें, इसको कॉपी करें, कॉपी, एक्सेल की शीट आए, नहीं खोल दें बेशक, यहाँ पेस्ट कर दें। और कौन कौन सा चाहिए, ये चाहिए हमें वैल्यू और सिग्निफिकेंट, तीनों का P है, FN। और ये शीट 2 देखें, यहाँ मैंने कंट्रोल V कर दिया, सबके सामने आ गई P वैल्यूज। अब अकॉर्डिंग टू हाइपोथेसिस इसको देखेंगे कौन सा एक्सेप्ट हुआ, हम लिखें, आपको पता तो चल गया कौन सा एक्सेप्ट है कौन सा रिजेक्टेड।
इसको कंट्रोल कॉपी देखें, सारे को सिलेक्ट किया मैंने, कंट्रोल कॉपी कर लिया, कितना आसान था। अब वर्ड में जाके पेस्ट कर दें इसको। वर्ड खुला हुआ है, जिस तरह आपका पहले बार पेपर हो रहा है, ये देखें, ये पहले में पेपर, आपका पहला पेपर, इस पे इंटर मारें, अगले पेज पे आ जाएं, यहाँ पेस्ट कर दें। अब इसको क्या करना आप लोगों ने, देखिए टेबल बाहर जा रहा है, बड़ा है ना, अगर 4 से ज़्यादा कैटेगरीज आ गई, 5 आ गई, 6 आ गई, टेबल टोटली बाहर हो जाएगा वर्ड के। तो ये एक्सेल में देखें ऐसा कुछ नहीं हुआ था, अभी तो हमने बनाया ही नहीं है, जब ये बनाएंगे सारा टेबल ही बाहर चला जाएगा, ऐसा ही है ना। तो एक्सेल पे बना कर आ रहे हैं। अब इसका हल क्या है, इसके सबसे पहले इसको क्लिक करें, ऑटो फिट, सबसे पहले ही आप इसको क्या करेंगे, ऑटो फिट कर लें, ऑटो कंटेंट एंड ऑटो फिट विंडो कर लें। अब इसको एपीए में सेट करें। क्या करना था, ये 12 कैसे करेंगे, ये देखिए सारा खराब हो गया। ये साइज कम कर सकते हैं आप, 9 तक आ सकते हैं, कि एपीए रिकमेंड करता है इसका साइज जो है 9 तक कर सकते हैं, जब तक फिट हो। मैं बस इसी में फिट कर दूँ 9, 10, जिसमें आपका फिट हो रहा होगा। देखिए वैल्यू चेंज हो गई है ना, अभी ये वैल्यू क्यों चेंज हो रही है, खराब क्यों हो रही है, एक गलती आपने की है, 2 डेसिमल 2 डेसिमल प्लेस नहीं किया अभी तक आपने, ऐसे ही किया है ना। डेसिमल को पहले करें, लेकिन जैसे जैसे मैं 2 डेसिमल में करता जा रहा हूँ सारी फिटिंग सही हो रही है। राउंड आप खुद ही कर लीजिएगा, राउंड। अब आपने क्या करना है बेटा, सिंपल लेआउट में जाएं, ऑटो कंटेंट एंड ऑटो फिट विंडो, ऑटो विंडो, और आप क्या करें, बॉर्डर्स 12 टाइम्स टाइम ह्यूमंस, फिर ऑटो कंटेंट एक बार फिर करें, ऑटो कंटेंट एंड ऑटो विंडो। आप बॉर्डर लगाएं, अपर बॉर्डर, लोअर, नो बॉर्डर, नो बॉर्डर, अपर बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर, और वेरिएबल्स के नीचे क्या करें आप लोग, बॉटम बॉर्डर, ये लिखिएगा। अब ये आ गया मीन वाइज डिफरेंसेस, मीन वाइज डिफरेंसेस, ठीक है, ऑन वही एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन। अब अमांग आएगा, अमांग कितनी कैटेगरीज हैं, 4 हेयरिंग लॉस, नॉर्मल, नॉर्मल, कॉमा, Moderate to severe and then profound. मॉडरेट Moderate to severe. टू सीवियर, नहीं सर, मेरे moderate आएगा ना। व्हाटएवर जो भी आप लिख लीजिएगा उसको देखें। हेयरिंग लॉस सारे इसका लिख के आप लोग लिख सकते हैं। आगे है इन व्हाटएवर इन टिनाइटस पेशेंट, जो भी होगा आप सैंपल लिख देना है, ठीक है। ये खुद लिखिए, टाइम नहीं है, बात जो क्लास का है। अभी आगे एन क्या आएगा, एन इज इक्वल टू, यहाँ कैटेगरीज के अंदर यहाँ आपने एन लिखना है, एन स्मॉल, जितने जितने कैटेगरीज का टाइम था यहाँ लिखना है आप लोगों ने, स्मॉल एन स्मॉल एन स्मॉल एन, वो जो भी कैटेगरीज का होगा। टेबल सेटिंग हो गई है। अब इसके नीचे आप लोग जल्दी से एक मिनट आप कॉपी पेस्ट कर, वही वर्डिंग है जो वहाँ होगी, सिंपल वही वर्डिंग है, कोई फर्क नहीं है इसमें। सर बस इस वर्डिंग में हम लोग जो सिग्निफिकेंट नहीं होएगा वो लिखेंगे। सब कुछ लिखेंगे, इसमें नहीं लिखेंगे, जो फर्स्ट वाली लाइन होगी। सर ये वर्डिंग तो हमें खुद ही लिखनी है पेपर में। हाँ यस, ये देखें टेबल
सारी की सारी वही चीजें हैं। इनका टेबल 3 वैसे ही आपका टेबल नंबर होगा। द फाइंडिंग ऑफ द वन वे एनालिसिस वहां इंडिपेंडेंट था और वेरियस एनालिसिस आ गया। रिवील दैट देयर इज ए सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस एग्जिस्ट या फाउंड अमंग 3, यहाँ 4 ग्रुप्स आ जाएंगे ऑफ 4 ग्रुप्स में पंक्चुअल और हेयरिंग लॉस नॉर्मल और इसके ऊपर है पहला वेरिएबल डिप्रेशन है। यहाँ जो सिग्निफिकेंट होगा इसने वो लिखना है। एंजाइटी में सिग्निफिकेंट था ना, यहाँ एंजाइटी लिखना है और एफ लिखना है और पी वैल्यू बस, ठीक है। उसके बाद फिर अगली लाइन के ऊपर उसी तरह हाइपोथेसिस में द टेबल 1 रिवील दैट, ठीक है, दोस पीपल हु हैड hearing loss, ठीक है, were shown more anxiety as compared to the normal profound severe, जो भी आपका 3 टाइप्स थी ना वो लिख देनी है, ठीक है। इसमें हाइपोथेसिस क्या बना, रिगार्डिंग टू हाइपोथेसिस नंबर 1 पेश करें was spotting in the current study, वही वाला जो टी टेस्ट वाला था, मेल शो कर रहे थे ज़्यादा एंजाइटी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, जो ग्रुप ज़्यादा शो कर रहा होगा। अब उसमें से देखना है कि हाइपोथेसिस कौन सा स्पोर्ट हुआ, कौन सा, उसी को कॉपी पेस्ट करके टी टेस्ट वाली वर्डिंग की है, वहाँ मेल और फीमेल था, यहाँ क्या आ जाएगा, जो कैटेगरी थी प्रोफाउंड मॉडरेट, वही टी टेस्ट वाली वर्डिंग आएगी ना नीचे। तो उसी तरह उसको रिपोर्ट करना रिगार्डिंग टू हाइपोथेसिस नंबर 1 एक्सेप्ट या रिजेक्ट, उसी तरह कॉपी पेस्ट करते हुए। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या बना, पार्शियली एक्सेप्टेड, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव अगर मैंने पूछा है तो आपका अगर ऑब्जेक्टिव मिस करते हैं तो आपके पूरे मार्क्स जाते हैं। ऑब्जेक्टिव तो तीनों का मिक्सर होता है ना, हाँ वही तो आपको, तो ये था बेसिकली नोवा का टेबल जिसमें हम लोग वर्डिंग टेक्निकली यूज़ कर रहे थे, ठीक है। कोई डिफरेंस नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, आसान टेबल्स है, इनकी प्रैक्टिस करें जाके। यस